हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। आज मैं आपके लिए एक और भूगोल पीजीटी का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। जैसा कि आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ है आयोग ने क्लियर कर दिया है कि आपकी परीक्षा तय समय पर ही होगी, यानी 18-19 जून को ही आपकी परीक्षा होगी। इसलिए आपके पास अब कुछ समय नहीं बचा है, सिर्फ पढ़ना और प्रैक्टिस करना ही आपका कार्य है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वह है। यानी देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन आपके सामने है। आंसर क्या होगा? सी, लातूर, महाराष्ट्र। लातूर, महाराष्ट्र में देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। इसमें सूची मिलान करना है। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ नदी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसको डायरेक्ट हम मिला दे रहे हैं। खार्तूम, जो खार्तूम शहर है वो बसा हुआ है आपका नील नदी पर, ठीक है। और ब्राज़ाविले जो है कांगो की राजधानी है, कैपिटल ऑफ कांगो है। ब्राज़ाविले बसा हुआ है जारे नदी पर। रॉटरडम राइन नदी पर। और पेरिस सीन नदी, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। पेरिस सीन नदी पर है, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, ठीक है। ए इसका आंसर है। खार्तूम 2 से, ब्राज़ाविले जारे से, और बी जो ब्राज़ाविले हो गया, सी जो है आपका राइन, और डी सीन से। इस तरीके से है, तो ए आंसर है। ओके, ये देखिए इस तरीके से प्रश्न भी आ जाते हैं पुराने। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? हुदहुद जो चक्रवात है ये 2014 में आया था, हालांकि थोड़ा पुराना प्रश्न हो गया है। 2014 में ये चक्रवात आया था और इससे आंध्र प्रदेश तट प्रभावित हुआ था। ये हमारा आंसर है। कौन सा तट प्रभावित हुआ था? आंध्र प्रदेश। ओके, चौथा प्रश्न भी बहुत अच्छा है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। जो सूर्य है उसके केंद्र में जो पदार्थ हैं वो किस प्रकार के हैं, किस तरीके के हैं? आपके समक्ष ऑप्शन है। आंसर क्या होगा? सी, गैसीय एवं प्लाज्मा अवस्था में। गैसीय एवं प्लाज्मा अवस्था में सूर्य के केंद्र में पदार्थ उपस्थित हैं। पांचवा प्रश्न, थोड़ा हम लोग इसमें फास्ट करेंगे। पांचवा प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आप जानते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो वो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट भारत की जो मुख्य भूमि है उसमें नहीं है, वो अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार के कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में। सी हमारा आंसर है। बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। ओके, छठा प्रश्न, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको जान लें। केरल में एक जगह है कुट्टानाड, बहुत फेमस है। वो किस लिए? बी आंसर है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, समुद्र तल से भी नीचे है ये। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है केरल का कुट्टानाड। ओके, फिर देखिए, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 4 मैच दिए गए हैं, उनमें कौन एक मैच नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? बाहामास के सामने दिया गया है नसाउ, कोस्टारिका जॉनसन, निकारागुआ विल्मोपान, डोमिनिकन के सामने सांटो डोमिंगो रिपब्लिक दिया है। कौन गलत मैच है? यहाँ पर गलत मैच है सी, निकारागुआ। ये राजधानियाँ हैं देशों की। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। क्या है? मानागुआ। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। तो ये बेल्मोपान किसकी राजधानी? बेल्मोपान राजधानी है बेलीज की। किसकी? बेलीज एक देश है, उसकी राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ पर सी आंसर 7वें का। 8वां देखिए, 8वें को देख लीजिए, यहाँ पे 2 भागों में बट गया 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? ये यहाँ से ऑप्शन है इसके। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? तो तिलहनी फसल हम देख रहे हैं इसमें मसूर तो दाल है, लोबिया भी दाल में आती, बरसीम चारा है, सूर्यमुखी यानी सूरजमुखी एक तिलहनी फसल है, तेल निकलता है। तो सी हमारा आंसर है। ओके, 9वां प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में
प्रयोग की जाती कौन सी नहर है, यहाँ पे नहर पूछा गया है तो सी आंसर। ये प्रश्न एक बार आ चुका है। इस तरीके के प्रश्न अजीब होते हैं लेकिन ये एक बार आ चुका है, लुडविग्स नहर, ठीक है, लुडविग्स नहर इसका आंसर है। 10वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके गलत होते हैं तो आप अपने आप को बाहर समझिए। इस तरीके के प्रश्न, सिंपल प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। कैस्पियन सागर से कौन टच करता है, अरल सागर से कौन टच करता है, सुपीरियर झील से कौन टच करता है, विक्टोरिया झील से कौन देश टच करते हैं, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ पे पूछा गया कैस्पियन सागर से किसकी सीमा नहीं लगती, कौन सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन आपके सामने है, बहुत अच्छा सा यहाँ पर आंसर है इराक सी। इराक नहीं लगता है, ठीक है, इराक कैस्पियन सागर से नहीं लगता है। अजरबैजान सीमा बनाता है कैस्पियन सागर से, ईरान बनाता है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और रूस है। 5 देश लगते हैं, ठीक है। सी हमारा आंसर है यहाँ पे 10वें का। 11वां प्रश्न, निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह है। हालांकि भारत के लगभग हर राज्य में कुछ ना कुछ निकलता है खनिज के रूप में, लेकिन सबसे अधिक संपन्नता पूछी गई है इन ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लेंगे कर्नाटक, ए हमारा आंसर है। यहाँ पर हम कर्नाटक लेंगे। कर्नाटक में गोल्ड माइंस हैं, आयरन की माइंस हैं और एल्युमिनियम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ए हमारा आंसर है कर्नाटक, ठीक है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। सिंपल सा हम लोग जानते हैं, छोटा नागपुर पठार का पूरा एरिया कोयले से भरा हुआ है, तो कोयला की खोज से, बी आंसर क्या होगा, बी, कोयला की खोज से, ठीक है। अब देखिए 13वां प्रश्न एक बड़ा और थोड़ा सा टफ वाला प्रश्न है, ट्रिकी वाला है, लेकिन इसको समझ लीजिए अच्छे से। क्या है, कथन कारक वाला है। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने बताया है, तो ये पहली बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी चेक करते हैं, लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। ये बात गलत है, सीधे पकड़ में आ गया, गलत है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सी। ए सही परंतु आर गलत, सी यहाँ पे आंसर है। ए सही परंतु आर गलत है, ठीक है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी राजधानियों का मिलान है और कौन एक गलत ही आपको पकड़ना है, ठीक है। बहुत अच्छा सा है, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया की राजधानी ब्रातिस्लावा नहीं है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया सही, सीरा लियोन फ्रीटाउन बिल्कुल सही, उज्बेकिस्तान ताशकंद बिल्कुल सही। तो ए हमारा आंसर है, क्योंकि स्लोवेनिया की राजधानी ब्रातिस्लावा नहीं है। स्लोवेनिया की राजधानी है जुब्लजाना। क्या राजधानी है, जुब्लजाना। तो ए हमारा गलत था, यही हमारा आंसर है। लेकिन ब्रातिस्लावा किसकी राजधानी, ब्रातिस्लावा राजधानी है स्लोवाकिया की, न कि स्लोवेनिया की। राजधानी है ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की। दोनों देश यूरोप के हैं, कंफ्यूज मत होइए, ओके। फिर देखिए ये थोड़ा अजीब सा प्रश्न है, राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। राजरप्पा एक जगह है झारखंड में, वहाँ प्रसिद्ध एक मंदिर है। तो राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अब स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए दामोदर भेरा। दामोदर भेरा नदियों के संगम पर राजरप्पा शहर बसा हुआ है, ठीक है। फिर है 16वां प्रश्न, हगरी, हगरी या हंगरी भी इसको कहते हैं, सहायक नदी है। हगरी हंगरी सहायक नदी किसकी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए, सिंपल है, डी तुंगभद्रा। कर्नाटक में तुंगभद्रा नामक 2 नदियों के मिलने से तुंगभद्रा नदी बनी है, इसकी एक सहायक नदी हगरी। बहुत अच्छा प्रश्न था, तो डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो 17वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं। बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, इधर बंगाल खाड़ी, कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में। इसका ए आंसर है। 17वें का आंसर है ए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में ये तीनों मिलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 18वां देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। भूटान राष्ट्र के साथ भारत के किस राज्य की सीमाएं नहीं मिलती हैं। सिक्किम बिल्कुल लगता है, एक मिनट, सिक्किम बिल्कुल टच करता है, अरुणाचल प्रदेश भी टच करता है और पश्चिम बंगाल भी टच करता है, मेघालय नहीं करता है। बी हमारा आंसर है, ठीक है। 18वें का आंसर क्या है, 18वें का आंसर है बी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। आकाश गंगा को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो सिंपल है, आप लोग जानते हैं, सर्पिलाकार। आप इसको एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, यही लिखा मिलेगा, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ए हमारा आंसर है, ठीक है।
फिर देखते हैं सुमेलित कीजिए। ये एक टफ और बहुत बेहतरीन प्रश्न, इसको मैं मान सकता हूँ, कह सकता हूँ। इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, गलती बिल्कुल ना करें। सविंदर सिंह सर की बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है, ठीक है। जब आप ग्लेशियर के कार्य पढ़ेंगे, भूमिगत जल के कार्य पढ़ेंगे, भूमिगत जल के कार्य वाले पोर्शन में कंदरा निर्माण होता है, वहाँ पर ये दिया गया है। कंदरा निर्माण से संबंधित सिद्धांत है और उनके विद्वान हैं। तो दो चक्रीय सिद्धांत डेविस का है, बिल्कुल सही, सामने सामने। जल स्तर सिद्धांत, जल स्तर सिद्धांत स्विनटर्न का है, स्वीटर्न का है। स्थैतिक जलखंड सिद्धांत, स्थैतिक जलखंड सिद्धांत गार्डनर इन्होंने दिया, जबकि गार्डनर है पूरा नाम इनका है, गार्डनर का, ठीक है। आप ऐसे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। दो चक्रीय सिद्धांत डेविस का, जल स्तर सिद्धांत स्विनटर्न का, स्थैतिक जल खंड सिद्धांत गार्डनर का है, अतिक्रमण सिद्धांत यहाँ पर मालोट का है, अतिक्रमण सिद्धांत मालोट का है। और हमारा जो आंसर निकल के आया है, क्या आंसर है इसका? ए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ए इसका आंसर है। एक सेकेंड, ए यहाँ पर है, ये इसका दो चक्री वाला जाएगा डेविस को, जल स्तर वाला आपका स्विनटर्न, यहाँ पे स्थैतिक खंड वाला गार्डनर और अतिक्रमण मालोट, ठीक है। ये इसका आंसर है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम, यानी घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। सिंपल सा एक बात समझ लीजिए कि केरल की तरफ से दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इन्होंने कहा अवरोही क्रम लगाना है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होगी? इनमें से कोच्चि, कोच्चि के बाद कोलकाता, फिर पटना, फिर दिल्ली। आंसर क्या है? सी, बहुत अच्छा है। कोच्चि में वर्षा खूब होगी, फिर धीरे धीरे मानसून बढ़ता है, कोलकाता तरफ, फिर पटना, फिर दिल्ली। इस तरीके से सी आंसर हमारा बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। फिर उसी तरीके का एक प्रश्न और यहाँ पर इन्होंने दिया है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में ज़्यादा से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की पहचान, क्षेत्र के क्रम की पहचान कीजिए। ज़्यादा से कम, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती, फिर कम कहाँ होती, फिर कम कहाँ होती, ये आपको यहाँ पर लगाना है। और ये अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी? सह्याद्री, सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट, यानी 2 नंबर में सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद आप आ जाएंगे गंगा डेल्टा, इसके बाद आप आ जाएंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, फिर उत्तरी गुजरात। तो यहाँ पर आंसर क्या है हमारा? बी। सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे रहेगा सह्याद्री, नंबर 2 पे जाएगा गंगा डेल्टा, नंबर 3 पे पूर्वी उत्तर प्रदेश, नंबर 4 पे उत्तरी गुजरात, ठीक है। तो इसका आंसर बी है, 22वें का आंसर बी है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 24वां, बहुत अच्छा प्रश्न है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं पूरी दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। लेकिन हरित क्रांति शब्द किसने दिया? वो थे विलियम गॉड, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन जी हैं, वो भारत में, उनकी डेथ हो गई पिछले साल। तो MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं। वो किस देश के थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के। ये आंसर है, याद कर लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के। और इनको नोबेल भी मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? गलती मत खा देना कि कृषि लगा देना, कृषि में मिलते ही नहीं नोबेल है। तो इनको, और अर्थशास्त्र में भी नहीं मिला है, ठीक है। इनको शांति में नोबेल मिला था। ए तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, शांति में इनको नोबेल दिया गया था, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जी को। 25वां प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा है। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ किया जाता है, कहाँ होता है? HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दक्षिण बेसिन से, सी आंसर, दक्षिण बेसिन से, ओके। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खान है, दूसरी तरफ उस खान से क्या निकलता है, कौन सा खनिज निकलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न आपको PGT में जरूर मिलेगा। हम लोग देखते हैं। दिल्ली राजारा लौह से बिल्कुल सही है। राखा झारखंड तांबा बिल्कुल सही है। नेल्लौर आंध्र प्रदेश मैग्नीज बिल्कुल गलत है। अमरकंटक बॉक्साइट बिल्कुल सही है। गलत क्या है? सी वाला नेल्लौर। नेल्लौर आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर मैग्नीज नहीं, अभ्रक के लिए जाना जाता है। नेल्लौर काय के लिए जाना जाता है? अभ्रक के लिए, माइका के लिए। तो सी हमारा गलत में, सही हमारा आंसर है, ओके। 27वां प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? यहाँ पर हम लोगों को देखना सुमेलन में सही
है देखना है, ठीक है। देखते हैं भाई, क्षोभमंडल मौसम संबंधी घटनाएं, बिल्कुल सबको बच्चों को पता है क्षोभमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल ओजोन परत, बिल्कुल सही, समताप मंडल में ओजोन परत है। आयनमंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें, बिल्कुल सही है। मध्यमंडल ध्रुव ज्योति, ये गलत है। मध्यमंडल ध्रुव ज्योति नहीं, मध्यमंडल में होती नहीं है ध्रुव ज्योति, या अरोरा जिसे कहते हैं, अरोरा लाइट्स, तो ये मध्यमंडल में नहीं होती। बाकी ये सही, ये सही, ये सही, तो चौथा गलत है। तो 1 2 3 सही है, ठीक है। जो ध्रुव ज्योति है अरोरा आपको दिखेगा, ये आयनमंडल से होती है, ठीक है। तो सी हमारा आंसर सही है। 28वां, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। जो कपूर आपने देखा होगा जल जाता है ऊर्ध्वपातन की क्रिया से, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। सी, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से, सी आंसर है। फिर देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एक आईएएस टाइप का प्रश्न है लेकिन बड़ा मस्त है। वह बस नॉर्मल, आपको अगर कुछ पता है ज्योग्राफी थोड़ा मोड़ा तो आप कर ले जाएंगे। जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सही क्रम है। अब जायरे, अब आपको बताते हैं, दिखाते हैं। जायरे कहाँ पे है, ये अफ्रीका में है, ठीक है। और ये बात कर रहा है कि आप नीदरलैंड यहाँ पे पहुँच जाएँ, जायरे है यहाँ पर, आपको ऐसे जाना है। तो जायरे से जाएंगे, जायरे के आसपास क्या है, सबसे पहले भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश आप जाएंगे, फिर आप उष्ण मरुस्थलीय जलवायु सहारा वाला पड़ जाएगा, उससे जाएंगे, फिर बीच में भूमध्य सागर आ जाएगा, फिर ये 2 नंबर पे जाएंगे आप, फिर अंतिम में पश्चिमी यूरोपीय जलवायु पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर ए में भी है, बी में 1 नंबर, फिर 3 आएगा, यानी ए आंसर है। सबसे पहले आप जायरे से चलेंगे तो भूमध्य रेखीय जलवायु आएगी, फिर उष्ण मरुस्थलीय 3 नंबर जलवायु आएगी, फिर 2 नंबर भूमध्य सागरीय जलवायु आएगी, 4 नंबर फिर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु आएगी। ए हमारा आंसर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ट्रिकी प्रश्न है, मस्त प्रश्न है, ए आंसर है, ठीक है। फिर देखिए, चीसा पानी गार्ज स्थित, ये पीछे में आ चुका प्रश्न। चीसा पानी गार्ज स्थित है, इसको याद कर लिए। गार्ज बहुत अच्छा प्रश्न है। चीसा पानी नेपाल में है, एकदम रट्टा वाले, नेपाल में है, ओके। फिर देखिए 31वां प्रश्न, ये यहाँ पे, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है, मतलब किसका बेसिन बड़ा है। ये जो 4 ऑप्शन में नदियाँ दी गई, इनका सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है। अब जानी ने दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, तो उसी का है। आंसर क्या है, सी। 31 का सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, 32वें प्रश्न पे। अब 32वां प्रश्न देखते हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। एक बार मैंने बताया, कई बार मैंने बताया कई अलग अलग प्रैक्टिस सेटों में। भारत का नियाग्रा कहाँ, नियाग्रा जलप्रपात बहुत खूबसूरत है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वैसा ही भारत में एक जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात। यहाँ पर चित्रकूट नहीं, चित्रकोट है, इंद्रावती नदी पर बना, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो इसका आंसर है चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, बी हमारा आंसर है, ओके। फिर देखिए मिलान किया है, ये इतना ज़्यादा प्रश्न ये आ चुका है पीछे से मैं आ रहा हूँ मैं कि हद से ज़्यादा, और आपके पेपर में भी आ सकता है, इसलिए गलती बिल्कुल ना करें, सीधे मिलान कर दूंगा मैं। देश और चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है, चीन में टाइफून कहा जाता है, भारत में इसको चक्रवात कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहते हैं। सब मैच है, ऐसे समझ लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चीन में टाइफून, भारत में चक्रवात, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये मैच है यहाँ पर, और इसका आंसर क्या है, बी। 33 का आंसर है बी, ये वाला, ठीक है। 33 का आंसर बी है। एक सेकंड, ठीक है। 33 का आंसर हो गया। उसके बाद 34 में देखिए, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके किनके कारण होते हैं। तो ज्वार भाटा जो आते हैं उनका संबंध किससे, किनके कारण होते हैं। सूर्य का गुरुत्वीय बल ये भी कार्य करता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल ये भी कार्य करता है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल ये भी कार्य करता है। ज्वार भाटा आने के लिए ये तीनों बल होने चाहिए। आंसर क्या है, डी 1 2 3, ठीक है। 34 का आंसर क्या है, डी 1 2 3, ओके। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत जिस पे चीन ने कब्जा कर रखा है, तिब्बत का इलाका, तिब्बत की राजधानी लहासा थी, फॉरबिडन किंगडम कहा जाता है इसे। तो अरुणाचल प्रदेश तिब्बत को जोड़ता है बोमडिला, सी हमारा आंसर है, बोमडिला, इसको याद रखें आप। फिर देखिए मिलान, बहुत अच्छा मिलान है, और इसको अच्छा वाला कह सकते हैं, आपको याद होना चाहिए, सीधे मैं मैच कर दूंगा। विविधता में एकता, विविधता में एकता की अवधारणा कार्ल रिटर की है। सामाजिक निश्चयवाद, सोशल डिटर्मिनिज्म, ये था फ्रेडरिक रेडजल, फादर ऑफ
पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सामाजिक निश्चयवाद है फ्रेडरिक रेटजेल का। समग्र स्थलीय टेरेस्ट्रियल होल, ये था वाइडल डीला ब्लांस का। अनन्वय क्रिया, ये जीन ब्रूंस की है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैच है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 36वां का आंसर है सी आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है जिसकी खेती अभीष्ट होगी। बहुत अच्छा बात है, जहाँ पे ढाल हो, वर्षा भी बहुत चाहिए लेकिन ढाल भी होनी चाहिए, वहाँ पर खेती किसकी चाहिए ही होती है। सी हमारा आंसर है। क्या आंसर है? सी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न से हम लोग चलते हैं। 38वां प्रश्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा है। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? सिंपल सा है, आयनमंडल। उसमें आयंस होते हैं जो रेडियो तरंगों को वगैरह भेजते रहते हैं, तो डी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे, अरल सागर एक बहुत छोटा सा सागर है जो खत्म होने की कगार पे है, बड़ा प्रॉब्लम में है अरल सागर, तो किन दो देशों के बीच में है अरल सागर? कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में है। ए अरल सागर जो है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में है। ए हमारा आंसर है 39 का ए। ठीक है, विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? यानी कि किस प्रकार के वन का विश्व में प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सब लोग जानते हैं शीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष, ये वाले वृक्ष पूरे दुनिया में, शायद रूस में तो सबसे ज़्यादा, फिर कनाडा में, तो इस तरीके के शीतोष्ण शंकुधारी वन सर्वाधिक हैं विश्व में। ये आंसर है। फिर यहाँ पे मिलान करना है और अच्छा मिलान है यहाँ पे। 41 का देखते हैं। ब्रायन बेरी नगरीय भूगोल से संबंधित थे, तो 1 का 4। और कार्ल सौर का है यहाँ पे सामाजिक भूगोल, कार्ल सौर का सामाजिक भूगोल। डेरिन मासे का था अमूलचूल परिवर्तन भूगोल। स्पेट का है क्षेत्रीय भूगोल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? ए। ठीक है, इसको समझ लें, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, याद कर लीजिए, ए आंसर है। 42वां प्रश्न, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको तो मैं कभी नहीं बोल सकता। असिस्टेंट प्रोफेसर का जब मैं इंटरव्यू देने गया था उसमें मुझसे प्रश्न पूछा गया था, बिहार और उत्तर प्रदेश। एक गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना है? सुइल नदी परियोजना, बहुत अच्छा प्रश्न है। 43वां प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? सुइल नदी परियोजना डी, हिमाचल प्रदेश में है। सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश, डी हमारा आंसर है। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत मैच है? ये भी बहुत अच्छा है, इस तरीके के प्रश्न आप गलत मत करें, जनजातियों वाला रट्टा मार लें, याद कर लें आप। देखते हैं, माओरी न्यूजीलैंड बिल्कुल सही है। मसाई जाम्बिया गलत है, यही हमारा आंसर है। जुलू दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही। मायाज ग्वाटेमाला बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या है आंसर? बी। मसाई जाम्बिया में नहीं मिलेंगे आपको, मसाई आपको केन्या में मिलेंगे, कुछ तंजानिया में मिलेंगे, तो मसाई केन्या में मिलेंगे। ठीक है, 45वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रश्न है। जनजातियों को मिलाया गया है। बर्बर मोरक्को सही, इन्यूट कनाडा सही, विद्या श्रीलंका सही, सेमांग इंडोनेशिया गलत है। ये हमारा आंसर है। सेमांग आपको इंडोनेशिया में नहीं मलेशिया में मिलेंगे। सेमांग कहाँ मिलेंगे? मलेशिया में। सी हमारा आंसर है। अंतिम प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी खूब आता है। चुक्ची कमाटा चिली निम्नलिखित में से किस लिए विश्व प्रसिद्ध? चिली में एक चुक्ची कमाटा क्षेत्र है, खनिज क्षेत्र है, खान है, वो विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर है ए, तांबे के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर अब तो 100% होने वाला है।